12 का 1 नंबर देखो, एक कह रहा है कि एक घनाकार लकड़ी एक का एक फलक यानी कि एक फेस से एक अर्ध गोलीय आकृति इस प्रकार काटी जाती है कि अर्ध गोला का व्यास L है और आपका जो घन का एक किनारा के बराबर है। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इसको समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे एक घन बना लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका घन हो गया, घन हो गया। अब देखो इस घन के एक फलक से, मान लेते हैं ऊपर से, यहाँ से क्या काटा जा रहा है, तो यहाँ से एक अर्ध गोला निकाला जाता है, अर्ध गोला जिसका व्यास जो है इसके भुजा की लंबाई के बराबर है, यानी कि इसका भी भुजा LL है और यानी कि वो इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा अर्ध गोला। ठीक है, इसका जो व्यास होगा इसके भुजा के बराबर होगा, तो इसकी त्रिज्या L/2 हो जाएगी। जैसी बातें हो जाएगी ना। यहाँ पे देखो घन का किनारा जो दिया है, घन का किनारा वह L है, घन का किनारा L है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो अर्ध गोला है, अर्ध गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, तो त्रिज्या R जो होगा वह L/2 हो जाएगा, L/2, क्योंकि ये टोटल व्यास है इसका, L जो है उसका व्यास है, कह रहा है आपके क्वेश्चन में। तो हमें शेष ये काट के निकाल देने के बाद शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखना। मैं यह लिखता हूं कि ये क्या है आपका, तो घन है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें से घटा दूंगा ये वाला हिस्सा, ये गोल। देखो आप घन के ऊपर से जब इस तरह का इस तरह का अर्धगोला काट के निकालोगे तो आपके ऊपर वाले फलक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो कुछ इस तरह का आपका ऊपर वाला फलक दिखाई देगा, ऊपर से देखने पे यह ऐसे दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि ये वाला हिस्सा इसमें बच जाएगा, ये काट के निकालने के बाद, यहाँ काट के निकाल दोगे तो चारे कोने पे ऐसे हिस्से बचेंगे। तो हमने क्या किया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, उसमें से क्या करेंगे कि यह वाला गोल वाला हिस्सा हटा देंगे, तो काट के निकाल दिए है ना, तो ये हटा देंगे, ये चारों कोनों का हमें चाहिए ना, तो इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये टोटल इंक्लूड कर लिया, ये सारा इंक्लूड हो गया, उसमें से ये वृत्त का घटाएंगे। यानी कहने का मतलब यह वृत्त मतलब क्या, ये आपके अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल है, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अच्छा फिर इसमें प्लस कर देंगे। देखो यह वाला डिजाइन एक बनेगा ना अंदर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा एक डिजाइन बनेगा ना नीचे गड्ढा जैसा, इसको तो इंक्लूड करना होगा ना, तो प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, इसके हर एक तरफ से हमें क्षेत्रफल को जोड़ना होगा तभी ना होगा जी। चलिए तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, अब माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार ना होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको घटा देते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर माइनस और ये प्लस, तो प्लस हो जाएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। चलिए 6 भुजा कितनी है, L है, 6L स्क्वायर प्लस में पाई L स्क्वायर, यही ना होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे L के जगह पे, R के जगह पे L/2 है, सॉरी त्रिज्या जो है आपका L/2 ना था, है ना, L/2 का स्क्वायर। चलिए थोड़ा इसको सॉल्व कर दो ताकि आपका आंसर आ जाए, 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 4, तो यहाँ हो जाएगा 24L स्क्वायर प्लस में पाई L स्क्वायर। चलिए L स्क्वायर ऊपर से कॉमन कर दो, तो बच जाएगा आपका 24 प्लस पाई और बटा में आपका 4। इसे ऐसा लिख सकते हैं L स्क्वायर बाई 4 और इसको पहले इसको बाद में, पाई प्लस में 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए 12